नमस्कार। आज पहुँचे हम किसान जनसेवा केंद्र बिसपुरवा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं श्याम सिंह जी। और इनकी दुकान पर हर प्रकार के खाद बीज और कीटनाशक दवाएं उपलब्ध हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे खेतीबाड़ी से संबंधित कुछ जानकारी, और जो हम आप लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो खोज खबर डिजिटल से मैं हूं आलोक कुमार, और आप देख रहे हैं खोज खबर डिजिटल। तो किसानों को कौन कौन से बीज मिल रहे हैं और कौन से खाद इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मांग में है, और फसल बचाव के लिए कौन सी दवाएं ज़्यादा प्रभावी रहती हैं, आइए बातचीत शुरू करते हैं श्याम सिंह जी से। सबसे पहले बताइए, किसान इस समय सबसे ज़्यादा आपसे क्या जानकारी पूछ रहे हैं, क्या चाहिए इस उनको? समय किसानों को सबसे ज़्यादा यूरिया की मारामारी है। यूरिया नहीं मिल रही, जबकि वाजिब यूरिया का दाम इस समय 266 रुपये किसानों को मिलना चाहिए। वो यूरिया 266 वाली किसानों को 450-500 तक लेनी पड़ रही है। दुकानदारों को, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, वो 290 से 300 रुपया यक्ष वो देते हैं फरकावाद। फिर उसमें 15 रुपये भाड़ा लगता है। 15 रुपये भाड़ा के बाद 3 रुपये पल्लेदारी लगती है। फिर 3 रुपये पल्लेदारी लदवाई लगती है। 6 रुपये ये हो जाता है। छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं, उनकी बेचारों की मजबूरी होती है। उनको एक गाड़ी पे 40-40 हज़ार रुपये का लगेज दिया जाता है। सरकार के जो अधिकारी लोग हैं, वो ऊपर से कहते हैं कि लगेज ना लें। पर्याप्त मात्रा में यूरिया सरकार नहीं दे पा रही है। इस समय किसानों को यूरिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि गेहूं में भी यूरिया पड़ रहा है। कच्ची एवं पक्की दोनों सीजन का आलू इस समय यूरिया ही मेन मुख्य चीज़ है। पहले डीएपी नहीं मिल रहा था, अब यूरिया नहीं मिल पा रहा है। सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम यूरिया के लिए अभी नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए किसानों को यूरिया समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसके रेट कंपटीशन में ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे। अब वो किसी के पास है नहीं, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, इसलिए यूरिया में सबसे बड़ी मारामारी है। में इस समय पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं यूरिया। और अगर 10 हमारे अपनी दुकान की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, पूर्व पश्चिम चारों तरफ चले जाओ, वहाँ यूरिया दुकानों पे है ही नहीं। जब है नहीं, किसी के पास है तो वाजिब है, वो महंगी बेचेगा। हाँ, मतलब अगर समितियों पे आती है तो इतने पर्याप्त मात्रा में किसान पहुँच जाते हैं, तो 1 बोरी 2 बोरी, और कहीं खतौनी, कहीं आधार कार्ड तो खैर मोस्टेबल है। खतौनी किसान के पास नहीं है, वो कभी अपना इंतजाम रख ही नहीं पाता है, घर पे ही नहीं रखता है। तो बगैर खतौनी यूरिया नहीं मिल पा रही है, और वैसे भी नहीं मिल रही है। यूरिया है नहीं, मार्केट में ही यूरिया नहीं है। मार्केट में ही नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी समस्या है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ ऐसा भी है, वहाँ से भी रैकें कम हैं। और सरकार का भी है कि यूरिया किसान कम डाले, लेकिन किसान को यूरिया ज़्यादा, जैसे सरकार कहती है कि 1 एकड़ में 2 बोरी पड़नी चाहिए, 1 बोरी पड़नी चाहिए, तो यूरिया की मात्रा किसान ज़्यादा लगा रहा है। मतलब तो मेन कारण ये भी हाँ, है कि किसान क्या मतलब जो सरकार का कहना है कि 1 एकड़ में 2 यूरिया डालना है आपको, 2 बोरी, और किसान उसको ज़्यादा डाल रहा है। तो इस वजह से भी इस वजह से भी उसका कारण है यूरिया का। क्योंकि किसान जो है ज़्यादा डाल रहा है, ज़्यादा यूज कर रहा है। क्योंकि WHO का प्रमाण है, वो प्रमाणित करके दे रहा है, यूरिया से जो अपनी ज़मीन है, ये अपनी बंजर भूमि हो रही है। जैसे यूरिया डालते हैं, ये गल के इसका पानी अंदर जाता है। जमीन में जैसे ही 8 से 10 फीट नीचे से जमीन पथरीली होती जा रही है, तो ये धीरे धीरे अनउपजाऊ जमीन हो जाएगी। इसलिए यूरिया कम, और जो यूरिया से कई एक नुकसान आते हैं। ये क्या है, अपनी हड्डियां गलने लगती हैं ज़्यादा यूज। लेकिन बगैर इससे प्रोटेक्शन किसान का घटेगा, GDP घटेगी। जब यूरिया एकदम डाउन हो जाएगी, एकदम नहीं पड़ेगी, तो कोई फसल नहीं होगी। क्योंकि यूरिया पहले मात्रा में ज़्यादा पड़ती रही, अब कम पड़ेगी तो फसल नहीं होगी, फसल उतनी ज़्यादा अच्छी पैदावार नहीं होगी। मतलब तो ये है कई कि नुकसान भी हैं, कई फायदे भी हैं। मतलब किसान काश्तकार मृदा परीक्षण कर अपनी जमीन का जरूर करवाए। हाँ, मृदा परीक्षण करवा किसान अपना मृदा परीक्षण कराए, और उसमें ये देखे अपना कि इसमें हमारे जमीन में, हमारी मिट्टी में किन किन तत्वों की कमी है, उन तत्वों को आसानी से डाले, मार्केट में मिल जाए। गवर्नमेंट जैविक खादों की तरफ ज़्यादा सचेत कर रही है, ज़्यादा मतलब सुझाव दे रही है। तो इनमें पैदावार में कितना असर पड़ सकता है? देखो, एकदम अगर जैविक सरकार फोकस कर रही है, अगर जैविक खाद से खेती की जाएगी, जो प्रोटेक्शन पहले होता था उससे आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि
जो फास्फेटिक पड़ता था जैविक खाद से बहुत बड़ा अंतर होता है। फास्फेटिक एकदम उसका जवाब देता है, और ये जो जैविक खाद है ये धीरे धीरे देगी, प्रोटेक्शन घट जाएगा। 1 एकड़ में किसान 250 कट्टा आलू निकालता है, जैविक खाद से अकेले करें तो उसमें मुश्किल से 100 कट्टा आलू निकलेगा। तो उसका बेचारे किसान का खान पान, रहन सहन, बाली बच्चे, पढ़ाई लिखाई कहाँ से उसका आएगा। जब उसका एकदम ये घट जाएगा तो कहाँ से आएगा। जीडीपी एकदम नीचे चली जाएगी किसानों की, अगर पूर्णतया उससे अगर कर दिया जाएगा जैविक से। हाँ, धीरे धीरे किसान कम करे उसको, धीरे धीरे उसका मतलब कम करता जाए। कुछ परसेंट जमीन मान चलो, जैसे कि 10 बीघा जमीन अगर कर रहे हैं तो उसमें 1 साल में 2 बीघे जमीन को जैविक से स्टार्ट कर दें, 8 बीघा जमीन अपनी इधर से करें, फिर अगले साल में 4 बीघा कर दें। किसान ऐसे भी कर सकता है, जैसे किसान 1 एकड़ में 5 बोरी डीएपी डालता था, 7 बोरी डालने लगा है, अब धीरे से उसमें 5 डाले, फिर उसमें 4 डाले, उसमें जैविक में घूरा हो गया, अपना ये सब कटने वाला कच्चा खाद हो गया, ये सब पहले से थोड़ा थोड़ा लगाने लगे तो वो धीरे धीरे फिर कवर होने लगेगा। नैनो यूरिया और जो कट्टा आता है उसमें 46% नाइट्रोजन दानेदार आता है। ये अपना प्राकृतिक तौर से बनाया जाता है, जैसे जैसे धूप निकली इसका इकट्ठा करके दाना बनता है। ये अपनी वैज्ञानिकों ने जैविक तरह से इसको यूरिया को बनाया है, इसको लिक्विड डाल के बनाया। वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, चाहे डीएपी ले लो चाहे वो ले लो, जितना फास्फेटिक मतलब गवर्नमेंट भी जैविक की तरफ आपको अग्रसर कर रही है, नैनो यूरिया के माध्यम से आपको देना शुरू कर दिया है। ये भी एक जैविक तत्व ही है। क्योंकि सरकार के पास यूरिया का इसलिए भी खपत कम पूरी नहीं हो रही है। सरकार जो यूज कर रही है, यूरिया दे रही है, जैसे 1 लाख बोतल आ गई जिले में, तो सरकार उसको भी एक बोतल को 1 बोरी के तौर पे माने ले रही। किसान उसको पकड़ नहीं रहा, इसलिए मारामारी यूरिया की है। यूरिया का मेन मकसद, चूंकि सरकार का जो आंकड़ा होता है, सरकार कहती है 1 लाख बोतल हमारे पास, 1 लाख बोरी अवेलेबल है, लेकिन वो किसान ले नहीं रहा। मेरे पास 50,000 बोरी जैसे हमारे किसान समितियों पे और सहकारी समितियों पे है, तो वहाँ उतने पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही यूरिया, इसलिए मारामारी है। अच्छा, इस समय सबसे ज़्यादा मांग यूरिया की है? इस समय सबसे ज़्यादा कंडीशन यूरिया की है, नहीं मिल पा रही किसानों को। मतलब कीटनाशक दवाओं में देखा जाए तो कौन सी दवा सबसे ज़्यादा असरदार मानी जाती है? जो कीटनाशक में अपना जैसे प्रोपोनोफोस हो गया है, साइपरमेथ्रिन हो गया है, और जैसे क्लोरोपारीफास हो गया है, हल्की मात्रा में किसान अपना लगाएं। अब इस समय वैसे अभी कभी किसी फसल में अभी कोई रोग नहीं है, लेकिन किसानों को अपना हल्का हल्का स्प्रे एक देना चालू कर दें कीटनाशक, थोड़ा उसमें अपना ह्यूमिक वगैरह कई एक चीज़ें आती हैं, उनको अपना पहला स्प्रे स्टार्ट कर दें। अभी कोई थोड़ा हल्का जो है 12-63 50 ग्राम बीघा के हिसाब से देना स्टार्ट कर दें तो फसल के लिए ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ जैसे कई मतलब उत्पाद रखे हैं, तो इनका रेट मतलब दवाइयों में रेट का कोई इशू नहीं रहता है, इसमें कभी ना कोई मारामारी होती है। पेस्टिसाइड की हज़ारों कंपनियां काम करती हैं, हज़ारों कंपनियां सब अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। वो कह रही हैं हमारा लो, वो कह रही हैं हमारा लो, सबका अपना अपना उसमें ग्रेड लिखा होता है, इसमें इतने % ये, इतने % ये होता, सब एक ही प्रोडक्ट सारे पेस्टिसाइड के जो भी हैं सभी कंपनियों के पास हैं, उसमें बस किसी % भी है और वो अपना सही काम करते हैं। किसान भाइयों को खरीदारी करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? किसानों को खरीदारी करने के समय अपने डोज का ध्यान रखना चाहिए, कितनी डोज में कितनी मात्रा में हम क्या लगा रहे हैं। जैसे कि हमने मान लो खरपतवार नाशक दवा दी है, जैसे 1 एकड़ वाली दवाई जो है 5 बीघे वाली दवाई अगर 1 बीघे में डाल दोगे तो अक्सर वो नुकसान करेगी। कम्बिनेशन, और किसान को कम्बिनेशन ध्यान से मिलाना चाहिए। जैसे कोई चीज़ मिलने वाली है तो उसको ही मिलाकर डालें, जो नहीं मिलाने लायक है वो नहीं मिलाएं। हर्बिसाइड में कोई कम्बिनेशन नहीं चलता है। हर्बिसाइड में जैसे कोई चीज़ कीटनाशक तो मिला सकते हैं, अन्य कोई दवाई नहीं मिला सकते हैं उसमें। अच्छा, आपके यहाँ सरकार के द्वारा सब्सिडी दिए जाने वाले उत्पाद भी मतलब रखते हैं क्या? हाँ, नहीं, वो हमारे पास नहीं आते हैं। जैसे सरकार के जो सब्सिडी वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इनके बफर गोदाम होते हैं, जैसे समितियां होती हैं, प्राइवेट दुकानों पे सब्सिडी वाले प्रोडक्ट यहाँ नहीं दिए जाते हैं। नहीं दिए जाते हैं, जो खाद है जो सब्सिडी होती है उस पर वो तो हाँ ऑटोमेटिक ऊपर से ही कंपनी को चली जाती है। और दवाइयों में कोई सब्सिडी होती नहीं है कंपनियों की। अच्छा, फसल बचाव के लिए आप किसानों को क्या सुझाव देंगे? फसल बचाव के लिए अभी ये दिसंबर तक तो मौसम बढ़िया है। दिसंबर तक जब जैसे ही ज़्यादा सर्दी, ओला पाला ये गिरने लगे, और पर्रा के रोग के लिए यूरिया कम उपयोग करें। यूरिया का घोल लगाए किसान, पानी में घोल के द्वारा डाले, पत्ती पे डालेंगे तो जल जाएगी पत्ती, नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ये पर्रा रोग जो लगता है इसका क्या है, मतलब इसमें पहचान कैसे करेंगे? इसको
पत्ती में काला धब्बा लगने लगता है। अच्छा, जैसे ये किस कारण और से लगता पर्रा रोग लगता है 40 से 50 दिन के बीच में पर्रा रोग आता है। पर्रा रोग का कारण है कि एकदम खेत में कोई ना कोई माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी है, इसलिए आता है अच्छा, पर्रा रोग। ज़्यादातर हाईलैंड आलू में आता है पर्रा रोग। और ये पर्रा रोग जब लगता है तो 24 घंटे में पूरी फसल बर्बाद कर देता है, पूरी फसल एकदम चली जाती अच्छा, है। वो उसको काश्तकार शुरू से ही बचाव रखना चाहिए। मेन चीज़ नाइट्रोजन कम अच्छा, नाइट्रोजन की मात्रा कम रखनी कम चाहिए। रखनी चाहिए। उस जैसे पर्रा रोग उसी में ज़्यादा आता है जिस खेत में जैसे पानी की नमी रखेंगे नहीं लगेगा, जैसे यूरिया ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे नहीं लगेगा। उसमें बचाव के लिए पोटास, स्प्रे वाला पोटास है और अन्य तमाम तत्व होते हैं, उनसे अपना बचाव कर सकता है किसान। तो आज फिलहाल अभी ऐसा कोई प्रभाव है नहीं कि हाँ अभी आ जाए। अभी तो लगभग 1 महीने का आलू हुआ है, अभी कोई रोग की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। अभी कोई अच्छा, रोग ये ग्रसित जो नहीं है रोग। पूरा क्षेत्र है यहाँ पे ज़्यादातर आलू पर ही डिपेंड है काश्तकार, और अधिकतर मात्रा में आलू की पैदावार भी होती है। ये जितना भी अपना बेल्ट है, कन्नौज से लेके फर्रुखाबाद और आप इधर जाएंगे तो ज़्यादातर यहाँ के किसान लोग आलू पर ही निर्भर रहते हैं। और इस बार सुना है कि सर्दी भी अधिक पड़ने की मतलब चांसेज हैं। ये कई बार मतलब नोटिफिकेशन भी मिला है। तो सर्दी अगर अधिक पड़ती है तो आलू में मतलब अधिक नुकसान होने की संभावना है क्या? नहीं, आलू का कोई नुकसान नहीं होगा। आलू 40 से 50 दिन का होने वाला है और आलू अधिकतम 80 दिन क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अभी ये दिसंबर चालू हुआ है, 1 दिसंबर हुआ है, अभी 20 दिसंबर तक सर्दी होगी नहीं। 70 दिन का आलू हो जाएगा। 60 से 70% आलू होने की कगार पे पहुंच जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा। फिर लास्ट में जब आलू हो जाता है बढ़ने की वो होती है। आलू इस साल कोई ऐसा अभी असर नहीं दिखाई दे रहा है, बाद में पता नहीं प्राकृतिक आपदा क्या आ जाए जिससे आलू एकदम कोई चला जाए। अच्छा, लेकिन अधिकतर आलू की पैदावार अच्छी होगी। आलू का रेट वाजिब किसान को नहीं मिल पा रहा है इस समय। आलू का रेट 350 रुपये रह गया, नए आलू का रेट। उसका कारण ये है कोल्डो में लगभग 20% आलू है, 15 से 20% वो मंडियों में पहुंच रहा है। नया भी प्रोटेक्शन तैयार हो गया है। कोई आलू में कोई आपदा आई नहीं है। सब्जी का कोई वाजिब रेट नहीं होता है। मार्केट में ज़्यादा होगी तो सस्ती होगी, कम होगी तो महंगी होगी। मतलब अभी आलू जो उसका है कोई कंट्रोल रेट नहीं है। कोल्डो में भी पर्याप्त स्टोर है, और जो तैयार हुआ है नया आलू ये मार्केट में पहुंचा है। तो काश्तकार ज़्यादातर अपने इसी आलू के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो नया आलू बिक्री में जाता है उसके वाजिब रेट मिले। शुरुआत में अच्छे रेट मिले, लेकिन एक साथ अचानक रेट डाउन होना भी किसानों के लिए बड़ा सोचने का कारण बन रहा है। तो धन्यवाद श्याम सिंह भाई, हम आज आपसे रूबरू हुए और कुछ कीटनाशक और कई चीज़ों के बारे में आपने जानकारी प्रोवाइड करवाई, जानकारी दी किसानों के लिए। तो किसान भाइयों को एक थोड़ा सा संदेश आप दे दें इसी के साथ अपनी। किसान भाई अपना अच्छी जगह से बीज खरीदें, अच्छी जगह से गेहूं खरीदें। गेहूं का बीज जैसे कि है क्रप्को कंपनी का आता है। क्रप्को कंपनी का गेहूं अच्छा आता है। अन्य प्राइवेट तमाम कहीं किसी कंपनी का आ रहा, कहीं किसी कंपनी का आ रहा, कई लोग अपने घर पे पैक करा के दे रहे हैं। किसान भाई अच्छी जगह अच्छा गेहूं देख के खरीदें, अच्छा अपना प्रोटेक्शन बढ़ाएं, अपना देखें। अच्छा बीज होगा, अच्छा वो होगा तो अच्छा पैदावार देगा, अच्छा काम करेगा। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार किसान भाइयों। और जानकारी देने के लिए मैं श्याम सिंह भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं, और बने रहिए हमारे साथ और नई जानकारी के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।